क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ये फिगर आपको गिवन है, क्या देखना है, एंगल ए ओ सी के इंटीरियर में पॉइंट सी है, तो ए ओ सी यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस वाले एंगल में पॉइंट सी क्या इंटीरियर एंगल है एंगल ओ ए ओ सी का, तो ए ओ सी तो पॉइंट यहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। इसलिए फॉल्स हो जाएगी। एंगल ए ओ सी के अगर कोई यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे होता, अंदर होता अगर पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। लेकिन कह रहा है पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी के लाइन पे है। एंगल जो ए ओ सी बन रहा है, हमारा एंगल जो बन रहा है, पॉइंट से क्या है, उसी लाइन पे है। तो ये कह रहा है कि अंदर होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड देखिए, पॉइंट सी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। अब ए ओ डी कहाँ, ए ओ डी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल में बात हो रही है। क्या पॉइंट सी इस एंगल के अंदर है, बिल्कुल अंदर है। देखिए पॉइंट सी यहाँ पे है, ठीक। ए ओ डी ये जो एंगल बन रहा है, इसके अंदर पॉइंट सी है, तब ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या करें, पॉइंट डी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी ये एंगल बना रहा है अपना, ठीक, इस वाले एंगल की बात हो रही है। कह रहा है पॉइंट डी इंटीरियर है, कहाँ पे पॉइंट डी, तो एक्सटीरियर है। इंटीरियर मतलब क्या होता है, एंगल के अंदर जो पॉइंट बनना है उसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो पॉइंट एंगल के बाहर बनना है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। पर यहाँ पे लिखा है पॉइंट डी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी के इंटीरियर में पॉइंट डी है, नहीं है, ये तो बाहर है, एक्सटीरियर हुआ, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब कह रहा है पॉइंट बी इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। ए ओ डी कहाँ है, ए ओ डी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। कह रहा है पॉइंट डी ए ओ डी एंगल के बाहर है, बिल्कुल बाहर है। पॉइंट बी तो यहाँ है, पर एंगल यहाँ बना रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट बी आपका इस ए ओ डी के एंगल के बाहर है, ठीक है। क्या पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल ए ओ बी। ए ओ बी ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल जो बन रहा है, कह रहा पॉइंट सी जो है लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब इसी लाइन पे, यानी या फिर पॉइंट सी लाई करेगा ओ ए पे, या पॉइंट बी सी लाई करेगा ओ बी पे। क्या इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है एंगल सी, तो एंगल सी तो हमारा अंदर लाई कर रहा है, इंटीरियर एंगल हुआ। पर ये बोल रहे हैं पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल ए ओ बी पे लाई कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। मैग्नीट्यूड 30 डिग्री 85 डिग्री मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, और आपको एंगल को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले कितने टाइप के एंगल होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल 0 डिग्री का होता है। फिर एक एंगल आता है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल आता है 180 डिग्री का, और कंप्लीट एंगल आता है 360 डिग्री का, ठीक। अब एक्यूट एंगल पे आया, एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। 0 से ग्रेटर यानी 1 हुआ, और 90 से स्मॉलर यानी 89 हुआ। 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। फिर ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉलर, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। फिर रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर यानी 181 होना चाहिए, 181 से 359 के बीच में। रिफ्लेक्स का मतलब 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर। देखिए 180 से ग्रेटर 181 आता है, और 360 से स्मॉलर 359 आता है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं, ये सॉरी रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मतलब है 30 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा, 1 डिग्री के से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या हम लिखेंगे, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। सेकंड पार्ट देखिए, क्या वैल्यू है, 85 डिग्री। 85 डिग्री का मतलब क्या होता है, 85 डिग्री वो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर। 85 डिग्री आ रहा है 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, और 92 डिग्री। 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉलर, क्या बोलेंगे, 90 से ग्रेटर है 180 से स्मॉलर है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक।
अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, क्या वैल्यू है 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री आ गई, इसका मतलब क्या है राइट एंगल है। अगर केवल 90 डिग्री आया है तो लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 180 डिग्री है, इसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल आपका हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक। 210 डिग्री है, यानी 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर। 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो उसका क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब इसका सेवन पार्ट 340 डिग्री, क्या आएगा 340 डिग्री, यानी देखिए 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है। 180 से ग्रेटर है, 360 से स्मॉलर है, तो क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर इसका लास्ट पार्ट, ये तो पहले से ही 360 गिवन है, पहले से ही 360 गिवन है, इसको क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको एंगल गिवन है, इसके टाइप कौन सा बताना कि ये कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले इसको हम मेज़र करेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको यहाँ पे आपको यहाँ पॉइंट पे रखना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पे रख दिया है। अब ये देखिए ये लाइन कहाँ पे जा रही है, इधर, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, यानी ये 50 और 60 के बीच में एंगल आ रहा है, यानी 90 से ग्रेटर है, 180 से स्मॉलर है। 90 से ग्रेटर देखिए 90 आपका यहाँ पे है, पर यहाँ पे ये एंगल 60 या 50 के बीच में जा रहा है। 60 या 50 के बीच में, सॉरी, ये 90 से स्मॉलर है, क्या है 90 से स्मॉलर है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर ये एंगल 90 देखिए 90 डिग्री है, इधर से 0 है, 90 से ग्रेटर आ रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री आपका यहाँ पे होता, 90 डिग्री आपका यहाँ पे होता, ठीक, 90 से ग्रेटर आ रहा, 90 से ग्रेटर आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये 90 डिग्री का साइन है, तो इसको क्या बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। इसका ये देखिए पूरा है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन पे जब भी कोई एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक, स्ट्रेट एंगल। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये जो एंगल है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ पे एंड हुआ है, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री होता तो यहाँ तक होता है ये एंगल, ठीक। 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है, तो उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, ये क्या है 90 डिग्री आपका यहाँ पे, जैसे ये एंगल है वैसे ये एंगल होता, लेकिन ये और थोड़ा बेंड किया गया है, यानी और थोड़ा स्मॉलर किया गया है, तो 90 डिग्री से कम एंगल है, तो उसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, उसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब इसका सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पूरा यहाँ पे एंड हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, इसको क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारे 360 डिग्री के होते हैं, तो लिखेंगे कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।